हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th मैथ्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ क्लास 10th बोर्ड। ओके, तो चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए, टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए के टर्म्स में इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। आपने सारे फॉर्मुलेज देख लिया होगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। तो उसी तीन फॉर्मूला को यूज करेंगे और इधर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए साइन ए, तो साइन ए क्या होता है? आपको 1 बाय कॉस ए के होता है, कॉस ए के होता है। अब बोलोगे कॉस ए के क्यों लिया? क्योंकि रिलेशन होता है आपको कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और हमें कॉट के टर्म्स में जाना है। तो कॉसेक ए को लिख देंगे 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ये होता है तो कॉसेक ए इसका रूट हो गया। ओके, दूसरा हमारा सेक ए है। सेक ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेक ए को लिखते हैं, सेक को टेन से जाना है, यानी सेक स्क्वायर ए इक्वल टू लिखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है आइडेंटिटीज। सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक ए को लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी रूट में क्या आ जाएगा? 1 प्लस टेन के प्लेस पे लिखेंगे 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए एंड इसका रूट करेंगे। तो रूट करेंगे तो ऊपर में तो रूट आपका एज इट इज रहेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का रूट रहेगा एज इट इज एंड डिनोमिनेटर में कॉट ए आ जाएगा। ओके, डिनोमिनेटर में कॉट ए आ जाएगा। एंड थर्ड, तीसरा जो है आपका टेन ए है, तो टेन ए को सिंपल सा लिख देंगे 1 बाय कॉट ए, 1 बाय कॉट ए लिख देंगे और ये हमारे तीनों आंसर्स हो गए। ओके, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, राइट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इस क्वेश्चन में हमें सेक ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना, सबको सेक ए के टर्म्स में निकालना है। तो एक तो सेक ए, तो सेक ए ही हो गया। बाकी जो 5 के 5 वैल्यू है, साइन हो गए, कॉस हो गया, टेन, कॉसेक, कॉट, जो भी है सबको हमें सेक के टर्म्स में लिखना है। ओके, तो सेक ए के टर्म्स में लिखना है। तो कॉस ए को तो आप लिख दीजिए कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सेक ए, ये आ गया जी कॉस ए। ओके, अब साइन ए को कैसे लिखना है? क्योंकि होता क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे एंड कॉस ए की वैल्यूज डाल देते हैं 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए, यानी इसको एलसीएम ले लेते हैं। ये तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा? इसका रूट हो जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में इसका रूट तो सेक ए हो गई। ओके, तो साइन ए निकल गया, कॉस ए हो गई, साइन ए हो गई। तो साइन का उल्टा कॉसेक भी लिख दीजिए यहीं पे, कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाय साइन ए होता है। 1 बाय साइन ए मीन्स इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी सेक ए बाय अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1।
एक तो हमारा कॉस ए हो गया, दूसरी हमारी साइन ए हो गई, तीसरी कॉस ए के हो गई, एंड फोर्थ टेन ए और कॉट ए। तो टेन के लिए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है। यानी इस टेन स्क्वायर ए की वैल्यूज आपको निकालनी है, तो टेन को राइट साइड करेंगे, वन को लेफ्ट साइड, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस वन की वैल्यू हो गई आपको टेन स्क्वायर ए। ओके, तो टेन ए इक्वल टू कितना हो गया, टेन ए इक्वल टू कितना हो गया, इसका रूट हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ओके, अब टेन हो गया, अब कॉट ए निकाल देते हैं, कॉट ए हो गई आपकी वन बाय टेन ए हो गया, यानी वन बाय दिस वन सेक स्क्वायर ए माइनस वन का अंडर रूट। ओके, तो आपने देखा कि सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेक ए के टर्म्स में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, देखिए इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 एंड कॉस स्क्वायर 73। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ सेकेंड पार्ट भी गिवन। ओके, चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो इसमें ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चंस है जो कि आपको 90 माइनस थीटा वाला यूज करते हैं। पिछला एक्सरसाइज जो 6.3 आपने किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चंस। ओके, तो इधर से हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस एक दूसरे वाले को चेंज कर देंगे, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 है ना, तो 90 में से 63 को माइनस कीजिए, एंड डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 को फिर से लिख देंगे 90 माइनस 17 डिग्री डाल दीजिए। ओके, अब आपका ये वैल्यूज क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये आ गया जी आपके कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री। ओके, तो ये आपके आगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज 1 होती है, तो इसके वैल्यूज हम 1 लिखेंगे, दिस इज 1। नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही है, तो इसकी भी वैल्यूज 1। यहां पर थीटा को 63 डिग्री ट्रीट कर रहे, इधर से थीटा को 17 डिग्री, दोनों एंगल सेम है। ओके, तो 1 बाय 1 यानी 1 हो गया आंसर्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हम इधर कर लेते हैं। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है, तो इसको भी हम एक को चेंज कर देंगे किसी को भी। तो साइन 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 को लिखते हैं 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। ओके, एंड प्लस का है कॉस 25 इंटू कॉस 65 को लिखते हैं 90 माइनस 25 अगेन। ओके, तो अब ये भी आ गया जी साइन 25 डिग्री cos 90 minus theta is, this is also sin theta, this is sin 25 plus cos 25 into cos 90, no, here was sin, यहाँ पे साइन है, अभी साइन ही रहेगा, और साइन 90 माइनस, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 25। अब देखिए क्या हो गया, ये साइन 25 इंटू साइन 25, तो साइन स्क्वायर 25,
साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर होगा। 25 में स्क्वायर नहीं होगा, एंगल में स्क्वायर नहीं करते, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में स्क्वायर करते। तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। एंगल में स्क्वायर नहीं लगाना है, सिर्फ साइन में लगाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 एंड दिस इज द आंसर्स। ओके ओके, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, ये तो वैसे है एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस है, जिसमें आपको 4 के 4 ऑप्शंस है, लेकिन इसको भी हमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से करना है। जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूलाज होता है उसका यूज करके हमें ही इसे फाइंड आउट करना है। ओके, आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक के आइडेंटिटीज का फॉर्मूला तो लर्न कर ही लिया होगा, तो उसी का यूज करके हमें ये वैल्यूज फाइंड करना है। देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इसमें से अगर आप 9 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बन जाएगा। ओके, और इसकी वैल्यूज कितना होता है आइडेंटिटीज में, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज 1, तो 9 इंटू 1 इज 9, तो आंसर इज बी, ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो इसे तो सॉल्व करना पड़ेगा, आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा 1 है, tan थीटा को लिखेंगे साइन बाय कॉस, 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड प्लस sec को लिखते हैं 1 बाय कॉस थीटा। ओके, एंड इधर 1 है, cot को लिखेंगे, cot थीटा को cos थीटा बाय साइन थीटा। ओके, एंड cosec किसका उल्टा, साइन का ना, तो 1 बाय साइन थीटा हो गया। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर के क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर cos थीटा एलसीएम हो गया, तो 1 प्लस साइन थीटा, cos थीटा पहले ब्रैकेट में cos थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो cos थीटा इंटू 1 इज cos थीटा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा एंड प्लस 1 एंड दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा एलसीएम है, यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम है, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस cos थीटा, दिस इज साइन थीटा प्लस cos थीटा एंड माइनस 1। ओके, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये देखिए, इसको देखने से आपको कुछ ऐसा लगेगा जो a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा कुछ लग रहा है कि ये हमारा a प्लस बी और इधर ब्रैकेट में क्या है, a माइनस बी, ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को आप a मानते हो तो, और 1 को b लेते, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। यानी कितना हो जाएगा ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। और अब नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। अब इसमें आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, और 2ab हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। ओके, और माइनस का 1 है, एंड नीचे देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, तो होता क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यूज कितनी हो जाती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और ये आपका माइनस का 1 है, यानी 1 और ये 1 कैंसल हो गया। तो आपके बच गए क्या, 2 कॉस थीटा साइन थीटा बाय साइन, ये रह गए, है ना, यानी 2 कॉस थीटा साइन थीटा
बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा रह गया, इसको काटो, यानी आंसर इज 2, आंसर इज 2, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। यहां पे हमें फाइंड आउट करना है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इधर ही। sec a प्लस tan, sec a को लिखेंगे 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए, और tan को लिखेंगे साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, साइन ए बाय कॉस ए, कॉस ए। ओके, एंड दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए है, तो 1 माइनस साइन ए। ओके, अब यहां पे आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस साइन ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए, ओके, इंटू 1 माइनस साइन ए बाय कॉस स्क्वायर ए, बाय कॉस स्क्वायर, यानी ये बन गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर मतलब 1 और बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, यानी ऐसा बन गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर होता ही है, तो कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, यानी ये कैंसल वंसल होकर के 1 बन जाएगा। सॉरी, नीचे तो कॉस ए है ना, सिंगल कॉस ए, नीचे कॉस ए है, एक ही कॉस ए है नीचे, तो डिनोमिनेटर में एक कॉस ए रहेगा, तो एक कॉस कटेगा, यानी ये कॉस स्क्वायर ए का, कॉस स्क्वायर ए जो है एक कॉस कट जाएगा, बाकी कॉस ए जो है वो आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट में हमारा क्या है, दोनों आइडेंटिटी लगाएंगे, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। तो इसको 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर को लिखते हैं sec स्क्वायर, sec स्क्वायर है, और इसको लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर को cosec स्क्वायर है। sec स्क्वायर को फिर हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते, इसको 1 बाय कॉस स्क्वायर है, एंड डिनोमिनेटर में cosec स्क्वायर को लिखते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर है। ओके, एंड रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय 1, यानी कितना हो गया देखो, 1 इंटू साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, यानी ये हो गया आपको tan स्क्वायर ए हो गया, tan स्क्वायर ए। ओके, तो tan स्क्वायर ए, यानी इधर भी आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके।